अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी कॉजेज़ ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं, किन फैमिलीज़ में ये ज़्यादा होता है, फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से इन्वॉल्व होता है, मैटरनल इन्वेजन क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी फैक्टर्स किस तरह से कॉज कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास अडेप्टेड टू फ्ली फैमिन हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। ये कब होते हैं, इन दोनों के मतलब होने के चांसेस ज़्यादातर किस एज में, एडोलेसेंस की एज में होते हैं, ठीक हो क्या। और जो कंट्रीज़ होती हैं जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो अभी बढ़ रही होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि इतने कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है फूड सप्लाई स्कार्स होते हैं, मतलब फूड वैसे ही कम होता है, तो वहाँ पर ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एक्सट्रीमली रेयर कि उनको मिल ही थोड़ा बहुत रहा है तो उन्होंने खुद छोड़ के क्या करना है, ठीक है। एनोरेक्सिया में ये होता है ना कि पर्सन खुद छोड़ देता है, उसको लैक ऑफ एपेटाइट, वो मतलब वो कहता है कि मुझे भूख है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बेसिक एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या है, फीमेल्स के साथ एसोसिएटेड है ज़्यादा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, लेकिन मेल्स में भी वो कह रहे हैं कि कुछ हद तक शुरू हो गया, लेकिन ज़्यादा ये एसोसिएटेड है किसके साथ, फीमेल्स के साथ, ठीक हो गया। रिसर्च ने ये भी बताया कि वो फीमेल्स जो वेल्दियर फैमिलीज़ में, मतलब जिनकी सोशल क्लास 1 और 2 है, जो अपर क्लास फैमिलीज़ हैं, उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है, लोअर क्लास में नहीं पाया जाता। इसमें फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि जो लोअर क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनमें फूड जो है वो वैसे ही स्कार्स होता है, तो मतलब उनको जो मिलता है फिर वो वही खाते हैं ज़्यादा। उसमें ये नहीं होता कि मतलब वो खुद रिजेक्ट करें इस चीज़ को, क्योंकि एनोरेक्सिया में पर्सन खुद जो है वो कह रहा होता है कि मुझे भूख नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हम डिटेल में, अब ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इनमें मतलब कॉजेज़ वैसे जो मतलब मेन कॉजेज़ हैं वो कौन कौन से हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, जेनेटिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें एवोल्यूशनरी फैक्टर्स भी आगे हमारे पास आएंगे। इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में जो है वो पेरेंटल रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो ओवर इन्वॉल्व हों बच्चे में, बच्चों की मतलब उनमें परवरिश में बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हों, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ही इग्नोर करें, ये दोनों कंडीशंस ही बच्चों को इन डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जा सकती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, नॉर्मल मतलब केयर देनी होती है। ओवर वार्मथ भी ठीक नहीं होता, और अंडर वार्मथ में मतलब बिल्कुल ही आप उनको इग्नोर कर दें वो भी ठीक नहीं होता। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है वो बच्चा जो है वो किसकी तरफ जा सकता है, इन डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकता है, ठीक हो गया। बेसिक इसमें ये वाली बात है। और अगर हम डिटेल में देखें तो पेरेंटल ओवर कंसर्न जिससे है वो क्या हो रहा है, पेरेंटल ओवर कंसर्न यहाँ पर लिखा हुआ है टू द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब ओवरली इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे के उसमें, मतलब उसके हर उसकी कंडीशन में, बच्चे के हर इशू में, और ओवर उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ है चायोटिक लाइफस्टाइल, इसमें क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली, लैक ऑफ पेरेंटल वार्मथ, मतलब एक तो पेरेंटल ओवर कंसर्न, दूसरा चायोटिक लाइफस्टाइल जिसमें जो है वो बिल्कुल ही आप मतलब उसको बच्चे को पेरेंटल वार्मथ दे ही नहीं रहे, उसको कोई मतलब पेरेंट्स वाली फीलिंग जो होनी चाहिए, जो केयर देना चाहिए वो दे ही नहीं रहे, ये क्या है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं बच्चे को। तो ये दोनों कंडीशंस बच्चे को डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जा सकती हैं, ठीक हो गया। ओवर कंसर्न जो है वो क्या कह रहे हैं कि विद द ऑनसेट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, पेरेंटल ओवर कंसर्न जो है वो किसके साथ, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बुलिमिया नर्वोसा के साथ, और यहाँ पर उन्होंने कहा था मतलब ओवर कंसर्न है तो वो एनोरेक्सिया की तरफ भी जा सकता है, बुलिमिया की तरफ भी जा सकता है, मतलब दोनों की तरफ हर चीज़ जा रही है। ओवरऑल कॉजेज जो हैं वो दोनों के साथ ही रिलेटेड है, एनोरेक्सिया के साथ भी, नर्वोसा के साथ भी। और इसमें हमारे पास मैटरनल इन्वेजन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। इसका क्या मतलब है, अगर ये हायर लेवल हो, मतलब इसमें क्या होता है कि मदर्स जो है वो ओवरली इन्वॉल्व हो जाए, अगर पेरेंट्स खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपनी अपेयरेंस को लेकर, ठीक है, अपनी बॉडी वेट को लेकर, अपनी शेप को लेकर, तो उसी तरह वो यही चीज़ जो है वो बच्चों में भी भेजेंगे आगे, ठीक है। बच्चों में भी आगे वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, मतलब वो खुद अगर उनके घर में इस तरह का माहौल है कि बहुत ज़्यादा वो ओवर कंसर्न फील करते हैं अपने बारे में, तो फिर वो बच्चे भी यही फील करेंगे, ठीक है, या फिर वो खुद बच्चों को ये फील करवाएंगे। स्पेशली अगर मदर्स के अंदर इस तरह की टेंडेंसी है तो वो अपनी डॉटर्स की शेप और वेट को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न होंगे, और जब वो बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न होंगी तो इससे जो है वो बच्चों के अंदर इस किस्म के डिसऑर्डर्स पाए जा सकते हैं, ठीक हो गया। लिमिटेड प्राइवेसी, पेरेंटल इंट्रूसिवनेस, ओवर कंसर्न, ये सारी चीज़ें बच्चों को इस इन डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड में मेनली क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जेनेटिक फैक्टर्स,
जेनेटिक फैक्टर्स वो कह रहे हैं कि जब भी हम डिस्कस करें तो हम फिर ट्विन्स वाली जो थेरीज होती हैं कि आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल उनको इग्नोर नहीं करते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक कौन से होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो हायर रेट्स हैं बुलीमिया नर्वोसा के, हायर रेट्स ऑफ बुलीमिया नर्वोसा, ठीक है, और एज कम्पेयर टू द डाइजाइगोटिक जो जो हमारे पास नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें कम पाया जाता है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ट्विन स्टडीज फोकसिंग ऑन, अब बुलीमिया नर्वोसा की पहले उन्होंने बात की, वही बात फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा के ऊपर भी की, वही उसी तरह से बिल्कुल उसका भी वही है, मतलब उनमें भी यही है कि मोनोसाइकोटिक में ज़्यादा होता है और डाइजाइकोटिक में कम होता है, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, सॉरी। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरीज आती हैं, ठीक है, और इसमें मेनली जो है वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो पोटेंशियल ऑरिजिन्स होते हैं, टू पोटेंशियल ऑरिजिन्स जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि अ नीड टू फील इन कंट्रोल ऑफ लाइफ, मतलब पर्सन जो है वो क्या कर रहा है कि अपनी लाइफ पे जो है वो कंट्रोल चाहता है, वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी के हर एक मतलब पहलू को वो कंट्रोल में रखे, सब डिसिप्लिन में हो वगैरह वगैरह, अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल लाने के वो चक्कर में फिर क्या करता है, जाहिर सी बात है अपनी ईटिंग पे भी इसी तरह से कंट्रोल करेगा कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना है, हेल्दी खाना है वगैरह वगैरह, मतलब ओवरली कंसर्न हो जाएगा, इस वक्त मैंने खाना है, इस वक्त मैंने नहीं खाना, इस तरह वो डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब अगर इस किस्म की उसकी साइकी होगी, वो सोचेगा इस बारे में, तो वो इन डिसऑर्डर्स की तरफ जाएगा। दूसरी बात क्या है, सेकंड क्या है, ओवर इवेलुएशन ऑफ शेप एंड वेट, अगर पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर इवेलुएट करता है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि उसकी बॉडी शेप, उसका वेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए, ओवरली इवेलुएट करना इन चीज़ों को, इससे जो है वो उसको इन डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं फॉर बुलीमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी फैक्टर्स की, ठीक है। एवोल्यूशनरी फैक्टर्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, अडेप्टेड टू फ्ली फैमिन हाइपोथेसिस, ठीक है, ये रही हमारे पास अडेप्टेड टू फ्ली फैमिन हाइपोथेसिस। अडेप्ट फ्ली का क्या मतलब होता है, फ्लाई, ठीक है, और फैमिन का क्या मतलब होता है, वो वाला पीरियड जब खाना जो है वो मैसर नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास फीस्ट एंड फेमीन का कॉन्सेप्ट आता है। फीस्ट क्या होता है, वो वाला पीरियड जब आपके पास खाना अवेलेबल होता है सही से, ठीक है, और फेमीन का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास खाना अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थ्रिफ्टी जीन्स का कॉन्सेप्ट आता है। थ्रिफ्टी जीन्स जो है वो क्या है, मतलब इसमें ये होता है कि वो वाली जीन्स जो आपको हेल्प करते हैं कि आप फीस्ट के पीरियड में खाना जमा कर लें, ठीक है, और फेमीन के पीरियड में उस खाने को यूटिलाइज कर लें, ठीक है, कि जब आपके पास खाना अवेलेबल है तो आप खाने को जमा कर लें, और जब खाना अवेलेबल नहीं है तो जो पहले आपने जमा किया था आप उसको यूटिलाइज कर लें, ठीक है। ये जीन्स में इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं थ्रिफ्टी जीन्स। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं इसमें एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट वो जो है वो किस तरह से है कि जिस तरह बर्ड्स होते हैं, अगर आप देखें तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने मतलब जब किसी भी जगह पे वो रह रहे होते हैं, जब वहाँ से खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो फ्लाई करके दूसरी एरिया में जाते हैं जहाँ पर खाना उनको मिल जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या करना होता है कि वो उस जगह पे जहाँ पर वो इस वक्त है वहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्टिव फूड है, ठीक है। ये फिर वही सिम्टम्स आ गए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एनोरेक्सिया नर्वोसा के, वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव फूड, हाइपर एक्टिविटी और डिनाइल ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बर्ड्स की अगर हम एग्जांपल ले रहे थे तो वो जिस जगह पर हैं तो वहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्टिव फूड है, ठीक है, वहाँ पर अब उनको खाना मैसर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फ्लाई करके दूसरी जगह जाना है, तो उनको एक मोटिवेशन चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है, दूसरी जगह पे मूव करके जाने के लिए, लेकिन खाना भी मैसर नहीं है, मतलब उन्होंने एक्टिविटी करनी है, उन्होंने दूसरी जगह जाना है, ठीक है, जाहिर सी बात है उड़ के उन्होंने दूसरी एरिया नहीं जाना, तो इसलिए फिर वो क्या करेंगे अपनी उस एनर्जी को लाने के लिए, लेकिन खाना उनके पास नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, डिनाइल ऑफ स्टार्वेशन, मतलब फिर वो खुद को कहते हैं कि हमें भूख है ही नहीं, ठीक है, वो खुद को ये बात कह के कि हमें भूख नहीं है, और मतलब अपनी बॉडी को इसी तरह एनर्जाइज करके कि वो इस वक्त भूख नहीं है, और जो उन्होंने पहले खाया होता है फीस्ट के पीरियड में बस उसी को मतलब वो लेकर और अगले वो जगह पर उठ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल्स के साथ बात की कि लोकल फूड रिसोर्सेज। अच्छा, हम इसको डिटेल में देखते हैं। रिफ्लेक्ट एंड अडेप्टिव मैकेनिज्म दैट वंस इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन जब हमने करनी हो तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। अडेप्टेड टू फ्ली फैमिन, मतलब आप अडेप्ट हो जाते हो, मतलब खुद को अडेप्ट कर लेना, उस सिचुएशन के साथ मैच कर लेना। क्यों? क्योंकि आपने उड़ के जाना है, फ्ली मतलब फ्लाई करना है,
ठीक है। फेमीन मतलब अभी आप मतलब फेमीन वाले एरिया से आपने फ्लाई करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाली बात है कि अडेप्टेड टू फ्ली फेमीन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि उन्होंने क्यों खुद को एनर्जाइज रखना है, ताकि वो माइग्रेट कर सके, ठीक है। हेल्पिंग माइग्रेशन, कहाँ गया हमारा एरो, हेल्पिंग माइग्रेशन, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू लोकल फेमीन, कि अभी जो आपका लोकल एरिया है वहाँ पर फेमीन होगी है, तो आपने माइग्रेट करके दूसरे एरिया जाना है, ठीक हो गया। दिस मीन्स व्हेन लोकल फूड रिसोर्सेज वर स्कार्स, जब आपके लोकल एरिया जहाँ पर आप हैं वहाँ पर फूड जो है वो स्कार्स हो गया, लोकल इनहेबिटेंट्स डिड नॉट हैव इनफ टू ईट, वहाँ पर लोगों के पास खाने को मैसर नहीं है जितना चाहिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम वेट लॉस हो रहा होता है, जाहिर सी बात है खाना ही नहीं है तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका वेट खुद ब खुद गिरेगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु वर परहैप्स बेटर प्लेस, अब जिनके पास वहाँ से मतलब जाने के लिए माइग्रेट करके आगे किसी ऐसी जगह जाना पॉसिबल हो, कोई ऐसी जगह उनको पता हो कि जहाँ वो जा सकें, कि जहाँ पर उनको फूड रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, वो वाले फिर क्या करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। जिस तरह फ्लड आता है किसी भी जगह पे, तो लोग कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट करके जल्दी जल्दी दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार होते हैं, अब उनको पता होता है कि वहाँ पर उनको मतलब उनके फूड रिसोर्सेज मिल जाएंगे सब कुछ, तो फिर वहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जाते हैं इन ऑर्डर टू एबल टू मूव टुवर्ड्स पोटेंशियल न्यू सोर्सेज। है वहाँ पर वो क्यों मूव करें, टू गेट द न्यू सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। न्यू सोर्सेज ऑफ फूड, इंडिविजुअल्स वुड नीड टू फील रेस्टलेस एंड, अब उनके यहाँ पर क्या है कि वो उन्होंने जाहिर सी बात है उन्होंने मूव करना है, माइग्रेट करना है, माइग्रेशन आसान नहीं होती है, तो उनको क्या करना है, उन्होंने एनर्जेटिक फील करना है, खुद को थकाना नहीं है, खुद को ये नहीं कहना कि मैं भूख में हूँ मैं चल नहीं सकता, ठीक है। उन्होंने खुद को एनर्जेटिक रखना है ताकि वो नई जगह पर जा सकें, और ये फिर उसको मोरल को मेंटेन रखना, अपनी एनर्जी को बहाल रखना, खुद को मोटिवेट रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर फिर वो क्या कर रहे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिकली डिनाइंग दैट वन वाज डेंजरसली थिन, ठीक है। फिर वो खुद को ये डिनाई करते हैं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वीक हो चुके हैं, जाहिर सी बात है वो खाना नहीं था तो वेट लॉस हुआ, ठीक है। तो वो खुद को भी डिनाई करवाते हैं, वो कहते हैं कि हमें भूख है ही नहीं, डिनाइल ऑफ स्टारवेशन, ये वो वाली बात आ गई कि मतलब वो खुद को कहेंगे कि मैं इस वक्त भूख में हूँ ही नहीं, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग कि ये जो है ना हाइपोथेसिस, ये बेस्ट एक्सप्लेन करती है एनोरेक्सिया नर्वोसा को, कि फूड जब नहीं था फिर उन्होंने एक्टिविटी करनी थी, मतलब मूव करना था, माइग्रेट करना था, उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि डिनाइल ऑफ स्टारवेशन, मतलब अपनी भूख को डिनाई कर दिया, ये कहा कि हमें भूख है ही नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास अडेप्टेड टू फ्ली फेमिन हाइपोथेसिस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस हाइपोथेसिस को हम AFFH भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, आप देखें, ए से जो है वो अडेप्टेड आ गया, एफ से फ्ली, एफ से फेमिन एंड एच से हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है फीचर्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, जितना अभी तक और किसी मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रूव या डिसअप्रूव करना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ पोटेंशियल टू प्रोवाइड अस विद अ नॉवल वे ऑफ रिगार्डिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स को बहुत नए अंदाज में प्रेजेंट कर रहा है। इट विल प्रोवाइड अस द मीन्स ऑफ फाइंडिंग मोर सक्सेसफुल वेज टू हेल्प पीपल विद एनोरेक्सिया नर्वोसा टू रिकवर, मतलब लोगों को रिकवर करवाने के लिए हमारे पास बहुत हेल्पफुल वे, हमें नए नए तरीके बता रहा है। तो ये क्या है, आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इस पैराग्राफ में आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं किस चीज़ के, अडेप्टेड टू फ्ली फेमिन हाइपोथेसिस के, हो गया। ये था हमारे पास एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा इन डिटेल। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।